इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिंदगी में हो तो अब एक नहीं, दो दो गन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई गोली छूकर भी नहीं जा सकती। कॉफी? क्या हुआ? नहीं, कुछ याद आ गया था। पी लो, जहर नहीं है। घाव तो तुम्हारा ठीक हो रहा है। चलो अब अपना असली नाम बता दे। नाम में क्या रखा है? जो दिल करे वो बुला लो। चलो नाम की नहीं, काम की बात करते हैं। प्लान क्या है तुम्हारे गैंग का? क्यों मारना चाहते हो मासूम लोगों को तुम लोग? मैं किसी को नहीं मारना चाहती। मैं जिस परिवार में पैदा हुई हूँ, ये उसका नतीजा है कि ये सब काम करने पड़ रहे हैं। और ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारे परिवार वालों की हमारे देश से? मेरे दादाजी ने कसम खाई थी, तुम्हारे भारत को बर्बाद कर देंगे। और तब से लेकर अब तक ये नफरत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं फंसी हुई हूँ। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। करने क्या वाले हो तुम लोग? एक ऐसा धमाका जो इस शहर की नींव हिला देगा और जिसे तुम्हारा भारत कभी नहीं भूल पाएगा। और आज ही है वो बड़ा दिन। बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे अपने प्लान में शामिल कर लिया। आंखें और शार्प चाहिए, आंखें शार्प, और ये दाढ़ी थोड़ी लंबी है उसकी। और सर। हाँ पूर्वी। सर सभी देश की सारी एजेंसी से कांटेक्ट हो गए। उस लड़की के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और हमारा क्रिमिनल डेटाबेस? उस पर भी नहीं सर। लगता है क्राइम की दुनिया में नई आई है। अरे क्या बात कर रहे हो पंकज? एक नई नवेली मुजरिम इतना बड़ा जुर्म करने का प्लान कैसे कर सकती है? एक सीनियर सीआईडी ऑफिसर को अपनी टीम के खिलाफ खड़ा कर दिया उसने। इम्पॉसिबल है। पर सर अगर पुरानी क्रिमिनल होती तो कहीं कुछ तो मिलता उसके खिलाफ। एग्जैक्टली, कुछ तो मिलना चाहिए था, पर मिला कैसे नहीं? ओह, कहीं क्या हो सर? नहीं, किसी ने हमारे क्रिमिनल डेटाबेस से उस क्रिमिनल का रिकॉर्ड डिलीट तो नहीं कर दिया? एक मिनट। तुमने देखा? सर नहीं, ये चेक नहीं किया था। वो अभिजीत ने कल हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में लॉगिन किया था अपने आईडी से, और उसके बाद एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड गायब। मैडम एक्स। सिर्फ नाम बचा है, कोई डिटेल नहीं है। सर यकीन ही नहीं हो रहा कि अभिजीत सर इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। शायद ये अभिजीत हमारे साथ कभी था ही नहीं। इतने सालों की ड्यूटी, वफादारी, दोस्ती उसने सिर्फ इसलिए निभाई ताकि वो वक्त आने पर आतंकवादियों का साथ दे सके और हमारे पीठ पे खंजर घोंप सके। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? अभिजीत सर के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं वही कह रहा हूं जो एक सीआईडी ऑफिसर को एक आतंकवादी के लिए कहना चाहिए। जिस अभिजीत के लिए मैं अपनी जान दांव पे लगा सकता था, आज देश के लिए उसकी जान भी लेनी पड़ी तो मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। सर स्केच रेडी। क्या बात है? लो, अभिजीत और मैडम एक्स का तीसरा साथी, उसकी भी मुंह दिखाई हो गई।
खोलो इसे। खोलो। खुश हो जाओ भाइयों, अपना सपना अब साकार होने वाला है। सारे बॉम्ब तैयार हो चुके हैं। लेकिन पाशा भाई, हम एक ही डिलीवरी क्यों मंगा रहे हैं? 400 किलो आरडीएक्स यानी कि 400 बॉम्ब, मतलब 400 डिलीवरी। ये सारा माल तो एक ही ट्रक में आ जाता। यही गलती तो हम नहीं करना चाहते। इन सीआईडी वालों ने पूरे शहर में नाकाबंदी करके रखी है। हमारा ट्रक और माल एक साथ पकड़ा जा सकता है। 5-10 बॉम्ब पकड़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन बचे हुए बॉम्ब से हम पूरे शहर को उड़ा देंगे। बस शांत हो जाओ। स्ट्राइकर भाई, आज तो बॉल ग्राउंड से बाहर मार देना। क्या रहा मेरे? अरे स्ट्राइकर भाई, मेरा मतलब है कि ये रानी आज आपकी होनी चाहिए। रानी हमेशा राजा की ही होती है। रानी इतनी जल्दी नहीं मिलती। कौन है रे लड़की तू? हैं? अंदर कैसे आई? किसके साथ है तू? ये मेरे साथ है। और तू कौन है? तू किसके साथ है? ये मेरे साथ है। अब तू कौन है? बिल्लू गैंग से आयला है क्या इधर लफड़ा करने के लिए? तू जानता नहीं है स्ट्राइकर भाई को? बोल कौन है तू? बिल्लू गैंग से नहीं, सीआईडी से। सीआईडी? अरे भाई आराम से। अरे पानी चाहिए क्या? पानी है? अरे है, लिफ्ट भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा। आ जाओ। पानी ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। आराम से, आराम से। थैंक यू चाचा। चचा? चलो चचा ही सही। अब जल्द पता चलेगा तुम्हारा चचा हूँ या बाप। बाप? चलो। किसी ने मुझे लाफा मारा। इतनी जोर से कोई लाफा मारता है क्या? अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। आतंकवादियों को सपोर्ट करने की जुर्म में जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम, समझे? आतंकवादी? नहीं साहब, अपन गरीब है, इसका मतलब ये तो भाई कुछ भी बोलोगे। अपन देश के लिए जान दे सकता है। तो फिर सीआईडी का नाम सुनकर भागे क्यों? अपन नकली ब्रांड के जूते बेचता है। अपन को लगा कि उसके लिए पकड़ने आए हैं आप लोग। तुम्हारा भाई पाशा आतंकवादी है, इसलिए तुम्हें पकड़ा है। नहीं साहब, पाशा ने तो कसम खाई थी कि वो जिंदगी में कभी टेढ़ा काम नहीं करेगा। इसके लिए अपन उसको सपोर्ट कर रहा था। बिजनेस भी चालू करके दिया था उसको। कैसा बिजनेस? बारूद बनाने का? नहीं साहब, बारूद नहीं, खाना बनाने का बिजनेस। क्या कहते हैं वो, बादल वाली रसोई। बादल वाली रसोई नहीं, क्लाउड किचन। हाँ वही। पर उसका काम में ध्यान ही नहीं था। दिन भर वो डिलीवरी बॉय के साथ में बैठ के गप्पे मारते रहता था। पर अपन ने फिर भी सपोर्ट किया उसको, क्योंकि अपन का भाई सुधर रहा था। हाँ सुधर रहा था वो। आतंकवादी संगठनों के साथ मिल चुका था वो, और देश भर में आरडीएक्स से ब्लास्ट करने की प्लान कर रहा है। आरडीएक्स? फिर तो उसको कभी मत छोड़ना था। देश सबसे ऊपर है। देश के आगे ना कोई भाई है और ना कोई दोस्त। ठीक बोला तुमने। देश के आगे ना कोई भाई ना कोई दोस्त। दया, पूरे शहर में हमने कर्फ्यू लगा दिया है, मगर कहीं ना कहीं तो ये पाशा ही आरडीएक्स लेकर जाएगा ही जाएगा। मुमकिन ही नहीं है सर, हर जगह नाकाबंदी है, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अगर उसने आरडीएक्स ले जाने की कोशिश की तो पकड़ा जाएगा। सर, इन आतंकवादियों ने बहुत लंबी प्लानिंग की है, तो इसका भी कोई ना कोई तोड़ तो निकाला ही होगा इन लोगों ने। 400 किलो का आरडीएक्स, दया 400 किलो का आरडीएक्स। ये पाशा